सो ठीक है, ग्रुप का बोरॉन फैमिली, हर्षित बताओ बेटा। बोरॉन, बोरॉन, हाँ, गैलियम, मीडियम, इंडियम है, ठीक है। तो कल तुमने लिखा है 100 बार भैया, बता दे, मैंने सेकंड में डिस्कस करा, हाफ इंटू हाफ ए, दो एटम, वेरी गुड। ऐसे सब फॉर्मूले 100 बार लिख लो, सारे याद है। एक फॉर्मूला 2 दिन में नहीं पता पाएगा। रिकॉर्डिंग चल रही ना, पक्का सब क्लियर दिख रहा है एकदम झकास। सो रोहित मनीष भी आया हुआ है, 2 लोग और आ गए, मयंक आ जाएगा और 2-3 और बच्चे जो हैं बाहर वाले, और ये कोई बच्चे बाहर से आ रहे हैं। ओके, सो लास्ट क्लास हमने एटॉमिक रेडियसेस बात करी थी। तो एटॉमिक रेडियसेस एग्जैक्टली मेजर नहीं करी जा सकती। क्यों नहीं करी जा सकती रोहित? रीजन बताया था ना, हाँ क्या वापस जोर से बोलो। हाँ, एक तो उसकी साइज जो है बहुत छोटी है, फिर सेकेंड हाँ वो पार्टिकल का वेव नेचर भी होता है, तो एग्जैक्ट उसका डिस्टेंस मेजर करना। अच्छा, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल्स में चले जाते हैं, तो भी थोड़ा एक बाउंड्री बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। अच्छा, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉन्डेड स्टेट में लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्डेड? बॉन्डेड मतलब दोनों एक दूसरे से साथ में बॉन्ड बनाया। तो इसमें 4 रेडियसेस थे, कौन कौन से थे? यस, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और एक आयनिक रेडियस। ओके, तो कोवेलेंट में क्या होता है? कोवेलेंट में अगर आपके पास में 2 एटम्स है और 2 एटम्स में ऐसे ओवरलैपिंग हुई हो, तो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये डिस्टेंस है, मान लीजिए d डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? d डिस्टेंस, तो रेडियस कितना हो जाएगा? d डिस्टेंस बाय 2, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअल रेडियस कम है कि ज्यादा है? कम है। क्यों कम है? ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग की वजह से दिस डिस्टेंस इज लेस। ओके, फिर बेटा अपन ने क्या किया था, ये ऐसा 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 ऐसा, इसमें क्या होता है? मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में क्या होगा, एक दूसरे से क्या होते हैं? टच होते हैं। इसके अंदर भी क्या करना है, ये जो भी डिस्टेंस आया है उसका क्या लेना है? हाफ लेना है। डिस्टेंस का हाफ ले लेंगे तो अपने को मेटालिक रेडियस आ जाएगा। फिर एक होता है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस कौन से स्टेट में डिफाइंड है? कौन से स्टेट में? और इनर्ट गैस के लिए कौन सा रेडियस होता है? क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस बॉन्ड नहीं बनाते, तो उसमें कहते हैं जैसे एक यहाँ पे है, दूसरा ये है, तो ये अगर जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा वो d लेके उसका बाय 2 कर देंगे, ठीक है। जो भी है नियरेस्ट डिस्टेंस लेके बाय 2 कर देंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हो गया था। फिर हमें एक ट्रेंड पढ़ना है, ठीक है। अब ट्रेंड देखो, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, ठीक है। नॉर्मल ट्रेंड्स होंगे, फिर बीच में कुछ उटपटा। हाँ, तो क्या क्या? हाँ हाँ, समझे नहीं, क्वेश्चन बताओ। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, चिपके इन द सेंस ये चीज नहीं है। अभी आप थोड़ा और सॉलिड स्टेट समझोगे ना तो आप और देखोगे, जैसे कईयों में कुछ और टाइप का एच बॉन्डिंग होती है, तो उसके अंदर उनको कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। जैसे जैसे अर्थ है, सन है, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन है, वो उसको गोल गोल घुमा रहा है। देखो, एक आपने जैसे अपना ये घुमाता, चाबी घुमाता, कृष्णा की जरा राघव घुमाता, ठीक है, तो ये चाबी घुमाता, तो आप लोगों ने कभी एकदम वायर में जो भी है स्टोन को बांध के ऐसे घुमाया, तो उसके अंदर आपको पता है एक वायर बनी हुई है और तभी वो स्टोन घूम रहा है। अब बट अर्थ को जो है वो भी गोल घूम रहा है, बट सन क्या कुछ ऐसा रस्सी बांध के रखा है क्या?
नहीं, फिर भी वैसे इंटैक्ट है। तो ऐसे कुछ सारे फोर्सेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है, जिसकी वजह से जो सॉलिड्स होते हैं एकदम चिपके नहीं है, फिर भी ब्लर हो रहा, क्लियर हो रहा, ब्लर हो रहा। चलो ठीक है, लिखा तो नहीं है। वेरी गुड, एकदम सतर्क हैं लोग। तो इसकी वजह से वो चिपके पूरे एग्जैक्टली नहीं है। आप बाद में और स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, उनके बीच में कुछ गैप होता, ठीक है। सॉलिड स्टेट अलग से चैप्टर आएगा, उसमें आप और पढ़ोगे, और तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे तो उसके अंदर और थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। अच्छा, अब आयनिक रेडियस भी कराना है आपको, उससे पहले अपन करेंगे ट्रेंड्स। देखो, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियसेस में क्या ट्रेंड होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस में क्या ट्रेंड होता है। अच्छा, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। वॉन्डरवॉल रेडियस है, मेटलिक रेडियस है, कोवेलेंट, सबसे ज्यादा कौन होगा? सबसे कम? बीच में कौन? ये ऑर्डर एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। ये ऑर्डर एग्जाम में पूछ चुका है कि कोवेलेंट रेडियस है, वॉन्डरवॉल रेडियस है, मेटलिक रेडियस, कौन ज्यादा कौन कम, ये पूछ चुका है। तो आप उसको अंडरलाइन में लिखा दीजिए लास्ट क्लास, तो उसको स्टार मार्क मान लेना, ये क्वेश्चन आ चुका है। सिंपल सा है, इनऑर्गेनिक इज वेरी इजी। आप अगर क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो यार एकदम याद है, फटाफट आंसर होते, कुछ सॉल्व नहीं करना है, मैथ्स और फिजिक्स की तरह। केमिस्ट्री में आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा बेटर। ओके, फिर हेडिंग डालिए क्या? ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। अब ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि आप ग्रुप में जाओ या पीरियड में जाओ तो एटॉमिक रेडियसेस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, वो अपने को डिसाइड करना है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको जेड इफेक्टिव पढ़ाया था क्या? तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है अद्वैत? हाँ, वो तो उसका नेम हो गया, मीनिंग क्या होता है उसका? जो अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस लगाएगा आखिरी इलेक्ट्रॉन पे। तो सर वो तो उसके जितने प्रोटॉन्स है उतना लगाना चाहिए, क्या उतना ही लगाता, उससे कम लगाता? उससे कम। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती? जेड माइनस ए या सिग्मा। सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कौन क्रिएट करता है? इलेक्ट्रॉन। क्या आउटर वाले भी करते हैं? नहीं। तो ये जो जेड इफेक्टिव है, मतलब एक्चुअल कितना पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को, दैट इज जो एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज है उसके न्यूक्लियस में जेड माइनस सिग्मा। ये सिग्मा किसकी वजह से आया? ये रिपल्शन की वजह से आया। ये किसकी वजह से? रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसका आया? पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ये चीज समझ में आ रही? जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा। दिस इज पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये पीरियड में जाते तब बढ़ता है कि घटता है? जेड इफेक्टिव क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यानी बढ़ेगा मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, यानी कि जो जैसे जैसे आप इधर से जाओगे तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यानी कि खींचेगा, ज्यादा खींचेगा। तो ये ऑर्डर पता था। और ग्रुप में क्या होता है? सेम रहता, जनरली क्या रहता? सेम रहता या घटेगा। ओके, तो इसी चीज में हम फर्स्ट देखते हैं अलोंग अ पीरियड। ठीक है बच्चों, अपन जो भी है अपना जनरल रूल क्या है, अपन यहाँ पे किधर से मूव करेंगे? लेफ्ट से राइट। बट कई बार क्वेश्चंस में आपसे राइट से लेफ्ट भी पूछता है, तो अपन क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट रख लेंगे। जितने भी एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारा मैं बताऊंगा, वो किस पे बताऊंगा? लेफ्ट से राइट। कभी किसी की इच्छा हो गई तो वो आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है लेफ्ट से राइट बताने का। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पीरियड में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हाइड्रोजन और सेकेंड में हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। ठीक है, सो इसमें मैं आपसे बस एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ कि यार जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे, ठीक है, तो आपका जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज करता है। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। जैसे मान लीजिए आपके पास में कौन सा है, बोरॉन या बेरिलियम? बोरॉन। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 अंदर की तरफ और 2 3 बाहर। ठीक है, ये बोरॉन, बोरॉन का न्यूक्लियस। उसके बाद में कौन आएगा? कार्बन। कार्बन में कितना ऑर्बिट होते हैं? 2 ही ऑर्बिट, अंदर 2 बाहर कितना? 4। ओके, तो आप लेफ्ट से राइट मूव किए तो शेल तो यही है, दूसरा शेल। अब कि कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन को? कार्बन करेगा कि बोरॉन? कार्बन जो है ये आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। फिर एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने एलिमेंट्स, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स? कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 8। अंदर की तरफ 2, बाहर की तरफ, तो ये 2 3 4 5 6। तो दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का Z है दैट इज कितना? 8। इसका Z कितना है? 6। इसका Z कितना है? कितना है? 5। तो Z इफेक्टिव क्या होता है? लेफ्ट से राइट बढ़ता है, यानी कि ऑक्सीजन उसको ज्यादा खींचेगा। अगर ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, देखो ध्यान से सुनना, और रस्सी वाला गेम है, ठीक है, एक तरफ सिमरजोत है, दूसरी तरफ यश है। तो अगर यश के पास ज्यादा ताकत है तो यश उसको खींचेगा, तो उनके बीच में रस्सी का जो गैप है, मान लो रस्सी यहाँ से यहाँ थी, यश ने खींचा, तो अब रस्सी का गैप कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। अगर आपको कोई, जैसे मैं किसी को खींचूं तो हमारे बीच में दूरी कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। तो ये वाला ऑक्सीजन जो है आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इसका गैप क्या होगा? कम होगा। ये क्या करेगा? श्रिंक करेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ता है लेफ्ट से राइट पे, तो जो आखिरी ऑर्बिट है, देखो इन सभी में ऑर्बिट नंबर कितने हैं? 2। अंदर 2 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। सभी में सेकंड ऑर्बिट है क्या? सभी में सेकंड ऑर्बिट है, बट यहाँ पे जितना लेफ्ट राइट जाओगे आपका क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो वो अट्रैक्शन करने की पावर बढ़ेगी, और अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपकी साइज श्रिंक होगी। तो रेडियस क्या होंगे? रेडियस कम। रेडियस क्या होंगे? कम। तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख लो, on moving from left to right, on moving from left to right in any period, on moving from left to right in any period, the Z effective increases. On moving left to right in any period, the Z effective increases, due to which the attraction increases, due to which attraction increases, and the outer electrons are pulled, towards the nucleus, the outer electrons are pulled towards the nucleus, and hence the size decreases, क्वेश्चन समझ में आया और थ्योरी समझ में आई? क्या होगा? लेफ्ट से राइट, इसको लिख लेंगे अपन,
as you move from left to right, what happens to Z effective? It increases. What would happen to the size? Decrease. क्यों decrease करता? Z effective increase हुआ, मतलब attraction increase हुआ, attraction increase हुआ तो अपने तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो size क्या होगा? Shrink हो, radius घटेगा. ये भी लिखना है. Draw मारो. समझ में आया ना करीब? पक्का? Atomic radius left से right क्या होगा? घटेगा. लेफ्ट से राइट क्या होगा? घटेगा. वो इतना जाओ जाओ आराम से जाओ. रोज क्लास में एक्साइटेड रहता हूँ ये चीज़ क्या सिमरजोत ने कौन से कलर का टी शर्ट और पगड़ी पहनी होगी? सिमरजोत जूते भी उसी कलर के पहनते क्या? हम जूते का मालदार आदमी है. क्या होगा हर रोज? नहीं नहीं. कल पीले कलर का पहना था क्या? पीले कलर का पहना था क्या? जी अभी नहीं. तो इतने सारे कपड़े. सर इसमें रिकॉर्डिंग नहीं आ रही. हाँ? पूरी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही. पूरी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही. अच्छा Z इफेक्टिव नहीं दिख रहा. थोड़ा सा ऊपर खींच लेंगे. वही सही है. अरे यार ठीक दिख रहा है. ये Z इफेक्टिव माइनस इज इक्वल टू Z माइनस. ठीक. ओके. अब जरा पीरियड 1 बताओ. पीरियड 1 में कौन? हाइड्रोजन और हीलियम. एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है. किसका साइज बड़ा होना चाहिए? हाइड्रोजन का. ठीक है. ये अपन ने किससे किया? इस वाले रूल से. पहले हाइड्रोजन आता फिर हीलियम आता. बट गलत है. केमिस्ट्री है. ज्यादा हाइस किसकी? हीलियम की. व्हाई हीलियम की? क्योंकि इसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है? वॉन डेर वाल रेडियस. कौन सा होता है? वॉन डेर वाल रेडियस. तो इसके अंदर तो अपन कोवेलेंट रेडियस निकाल लेंगे. इसके अंदर CR मींस क्लास रिप्रेजेंटेटिव. नहीं क्या CR मतलब कोवेलेंट रेडियस. कोवेलेंट रेडियस. हम बड़े स्टैंडर्ड्स में ना कॉलेज में मॉनिटर ना बोल के CR बोलते हैं. क्लास का CR है. हाँ सॉलिड स्टेट. हाँ मेजर करते हैं सॉलिड स्टेट में. मेजर करते हैं बट जनरल में वही रेडियस मानते हैं इसका. मेजर कर लिए क्योंकि गैस में अपन मेजर नहीं कर पा रहे. तो इसको सॉलिड स्टेट में मेजर करके गैस में होगा तो बोलेंगे इतने रेडियस है. ठीक है. तो इसका क्या है? बिकॉज वॉन डेर वाल रेडियस इज. पहले बताओ क्या लिखा था मैंने? सबसे ज्यादा किसका होता है? वॉन डेर वाल. फिर मेटलिक. फिर सबसे कम कोवेलेंट रेडियस है. तो इसका कम है कंपेयर टू दिस. ठीक है. तो ये तो एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाएगा. ये बात समझ में? इसको लिख लो. पूछ सकते हैं आपसे. हाँ सर लेकिन अगर अपन Z इफेक्टिव के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन Z इफेक्टिव
ये है नोबल गैस का जो मेजर्ड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू, वो तो अलग आती है। याद हो जाएगा आपको, टेंशन मत लो। हाँ, मैक्सिमम साइज क्या है, कौन सी एलिमेंट के, अभी वेट करो, थोड़ा वेट करो, आपको बेटा पूरा आइडिया लगेगा, थोड़ा सा वेट करो, जस्ट स्टार्ट ही हुआ है कंपैरिजन। ये लिखा क्या सबने? ओ, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है, इसमें इतने सारे एक्सेप्शंस आते हैं, एक्सेप्शन से पढ़ने पड़ते हैं। ये एक्सेप्शंस क्यों आते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा रहता है जो अपने जनरल ट्रेंड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, पीरियड 2 में एलिमेंट के नाम बताओ भाई दोस्तों। हाँ, नहीं, पीरियड 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और अच्छा, अब ये देखो लेफ्ट से राइट होते तो क्या होता है, और उसमें तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे, इसमें तो 8 एलिमेंट है। लेफ्ट से राइट क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो साइज डिक्रीज। सबसे ज्यादा किसकी होगी, फिर किसकी, फिर उससे बोरॉन से कम, कार्बन से कम, नाइट्रोजन से कम, ऑक्सीजन से कम, फ्लोरीन से कम, नियॉन की सबसे बड़ी। क्यों? क्या आपको चमक गया? ठीक है, ओके। पीरियड 3 का एलिमेंट अनुज गुप्ता, गुप्ता ही अगर और हाँ, पीरियड 3 का एलिमेंट बताओ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अच्छा, अभी देखो मैग्नीशियम पहला, लेफ्ट से राइट दोगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज घटेगा। सबसे बड़ा सोडियम से कम मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम से कम सिलिकॉन से कम, फॉस्फोरस से कम, सल्फर से कम, क्लोरीन। फिर क्लोरीन के बाद आर्गन क्या है, इनर्ट गैस, तो आर्गन सबसे चमक गया। क्या रीजन क्या लिखोगे इसके नीचे, और छाप लो। क्या ऑर्डर सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, छाप लो। रीजन क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या होगी, श्रिंक करेगा। शाबाश सभी ने, इसको याद भी हो जाएगा। ये ऑर्डर सिर्फ जो इनर गैस है, नोबल गैसेस है, वो क्या है, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये तो हो गया किसके अलावा, पीरियड। कौन से कितने पीरियड, 7 होते हैं, अपन ने कितने कर लिए, 3 कर लिए। तो उसके नीचे जैसे जाओगे, यहाँ पे क्या था, सिर्फ एस और पी ब्लॉक के, हम फोर्थ वाले से क्या रहता है, डी आ जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो अब हमने पढ़ लिया अलोंग पीरियड, ठीक है, जनरल ट्रेंड है। बट केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस के बिना केमिस्ट्री अधूरा है। ठीक है, एक्सेप्शंस होते ही केमिस्ट्री में, ये आपको गांठ बांध रखनी है कि भैया एक्सेप्शंस होते हैं,
नेचर में कुछ होता है जो अपन ने सोच रखा था उससे विपरीत, और जो विपरीत हुआ वो क्यों हो उसकी खोज में अपन निकल जाते हैं, वेयर क्यों हो रहा है ऐसा। तो अब लिखिए अलोंग अ ग्रुप, क्या लिखेंगे अलोंग अ ग्रुप। पहले क्या कर लिया पीरियड, पीरियड में लेफ्ट से राइट साइज घटेगा, लेफ्ट से राइट साइज घटेगा, बॉर्डर वॉल अलग चीज है तो उसको डिस्कस नहीं करें। नेक्स्ट हेडिंग है अलोंग अ ग्रुप। अच्छा पहले मुझे बताओ ग्रुप में क्या करते थे, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो अपना जो जनरल ऑर्डर क्या रहेगा, टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम। ओके सर, टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, सेम रहता है, जेड इफेक्टिव रिमेंस सेम, और इन सब केसेस इट में डिक्रीज और इंक्रीज, और रेयर केसेस होता है, बट मेजॉरिटी अपन मान लेते हैं कि भाई नीचे जाते हुए जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो जरा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम बताओ, कौन थे, लिथियम और फिर सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम। ओके बस इतना ही बहुत है। सोडियम में सॉरी लिथियम में न्यूक्लियस, फिर ये और दो ऑर्बिट का, दिस इज लिथियम। ओके फिर सोडियम होगा, सोडियम में कितने ऑर्बिट होते हैं, दो तीन, एक दो तीन, इसमें एक दो, फिर कौन रहता, फिर कौन रहता, पोटेशियम, पोटेशियम में कितने, 1 2 3 4, बस समझ में आ रही है। नीचे चार ऑर्बिट हो गए। अच्छा तो आप फेंकिए टॉप से बॉटम के, टॉप से बॉटम में नो डाउट इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता है, प्रोटॉन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। जेड आपका जो है जेड में चेंजेस जरूर आते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जेड क्या रहता है, सेम। तो खींचने की ताकत इसकी भी उतनी है और इसकी भी उतनी है, बट पंगा क्या हो गया, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई, टॉप से बॉटम जा रहे हो तो पीरियड बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम बढ़ रहे थे मतलब शेल बढ़ रहे हैं। अगर नीचे जाते हो तो जेड इफेक्टिव क्या रहता है, सेम रहता है, या तो घटेगा सेम रहेगा, कुछ केसेस में बढ़ेगा, बट अपन जनरल ट्रेंड क्या बोलते हैं, इट रिमेंस सेम। तो जनरल जेड सेम है, 2 से 3 हुए ऑर्बिट, 3 से ऑर्बिट कितने हुए, तो साइज बढ़ी कि घटी, बढ़ी, इजी है। तो जेड इफेक्टिव क्या सेम और इट में डिक्रीज, but the number of orbits increases, number of orbits increases। अगर ऑर्बिट इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, रेडियस इंक्रीजेस, साइज विल आल्सो इंक्रीज, साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। क्या ये बात आपको समझी, ठीक है। अगर टॉप से बॉटम जा रहे हो जेड इफेक्टिव सेम रहेगा या डिक्रीज मारेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज मारेंगे, ठीक है, और साइज इंक्रीज होगा, तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे आते हो तो साइज क्या करता, बढ़ता, लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज क्या करता, घटता, ऊपर से नीचे। लॉजिक क्या है, जेड सेम है, जेड इफेक्टिव सेम है, नीचे ऑर्बिट के नंबर बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो फिर ये लिख लेना, पॉइंट्स लिखो। ऑन मूविंग, बाद में इसको छाप लेना, पहले पॉइंट्स लिख लो। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम in any group, on moving from top to bottom in any group, Z effective remains the same, Z effective remains the same,
Z effective remains the same, but number of shell goes on increasing. Number of shell goes on increasing, due to which full stop लगा के, due to which full stop लगा के ना, due to which the distance between nucleus, due to which the distance between nucleus and outer shell electron, due to which the distance between nucleus and outer shell electron increases. Outer shell electron increases, and hence the size increases, and hence the size increases, and hence the size increases. ठीक है, अब ये जितना भी लिखा है उसको देखो, ऊपर का लिखना टॉप से बॉटम, की से बी, समझ में आ गया? टॉप से बॉटम Z इफेक्टिव क्या रहेगा? सेम मानना है। क्या मानना है? सेम मानना है। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा? ऑर्बिट्स क्या होंगे? ऑर्बिट के नंबर बढ़ जाएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये लिख लो, मतलब समराइज कर दो उसको, है ना, और फिर ये बना लो। कितना हुआ? चलो छापो, आराम से छापो। सो हम थोड़ी नई नई चीजें कम चमक रहा होगा। Z इफेक्टिव तो आता है ना बेटा, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। प्रथम किधर रह रहे? हॉस्टल में रह रहे हैं कि पीजी लिया, रूम ले लिया? तीनों के लिए कौन से एरिया में रहो? रामनगर में। ठीक है, मैं आता एक बार चेक करने, एक बार रूम दिखा दो, फिर मनोज भैया भी तुम्हारे आ जाएंगे कभी रात में, पढ़ाई कर रहे हैं कि पापा कर। और कौन चिकली रह रहा है बाहर से? चिकली ये हॉस्टल में रह रहे हैं। हॉस्टल कैसे जम गया? ठीक है, बच्चे थोड़ा पढ़ने वाले हैं कि नहीं? पढ़ने वाले हैं। आज को भी ऐसा लगे तो इधर आ जाओ करो, नहीं तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो। ठीक है, लाइब्रेरी भी देखो अभी धीरे धीरे क्या है ना, आपका कंटेंट सिलेबस बढ़ रहा है। ठीक है, आपको पुरानी चीजें भी रिवाइज करनी है। तो अगर जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको ऐसा लगे कि घर में ज़्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है, अपने के लिए सेपरेट रूम नहीं है, अपने को डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, मान लो अनुज को मम्मी ने बोल दिया कि भाई जाओ चाय शक्कर ले आओ, ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है अनुज को, अनुज गुस्सा कर लेता, टेरेस पे चला जाता, मेरे सामान हमारे। तो ऐसा कुछ केस हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे पढ़ी लो। बट ये तो कितना है, 5-6 बजे तक ही चलता है अपना, लाइब्रेरी में एकदम 10 बजे तक। कोई लाइब्रेरी खुली है तो 11 बजे तक, मज़ा आ जाएगा जिंदगी में, क्या पढ़ाई करना। मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है, ये आपको अंदर से भी होना चाहिए, मेरे बोलने से, बाजू वाले बोलने से नहीं, यहाँ मैं मेहनत करो, मेरा सिलेक्शन होगा। समझ रहे अनुज? आशुतोष का हो जाएगा, देखो आशुतोष जब के पढ़ाई करता है, सुबह उठ के पढ़ाई करता है। छाप लिया? दर्शित तो कुछ ऐसे देख ही नहीं रहा, बस पेन चल रहा उसका। इस पे बैठ जाओ, तो आराम से बैठ जाओ। थोड़ा सा ऐसा ना साइड पे लगता है, वो तुम्हें दिखने लगता है।
उधर से वही ना। और अनुज क्या चल रहा? पढ़ाई चल रही नहीं? फॉग चल रहा? और बोला फॉग चल रहा? मतलब एकदम घटिया भगाओ जो। बट कुछ भी हो, मार्केटिंग सही करी है ना फॉग में? क्या चल रहा फॉग से? क्या घर पे पूरी दूध क्या लेते क्या नहीं कर रहे? वो मम्मी कर रही दे रही। लगता चिंटू सा है, बहुत बड़ा हो गया। ओके, तो अपना ग्रुप वन में एलिमेंट जो है अपन क्या करते, लिथियम से कंपैरिजन मानना स्टार्ट करते। हाइड्रोजन अगेन उसका पता ही है क्या है कि हाइड्रोजन की जो फिक्स पोजीशन नहीं, कभी उसको उधर उधर कर देते। तो जो कंपैरिजन की बात आएगी ग्रुप वन में अपन किसको बोलेंगे? कंपैरिजन के लिए लिथियम से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? लिथियम से। लिथियम के बाद कौन? सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर सीशियम, वो फिर अगेन रेडियो एक्टिविटी में आ जाता है। तो अपन इन 3-4 को लेके काम चला रहे हैं। तो ये क्या होता है? टॉप से बॉटम, ऊपर लिथियम, फिर नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। नीचे जाते हैं तो साइज क्या करता है? इंक्रीज होता है, घटता नहीं है। साइज क्या होता है? बढ़ता है एकदम। अरे फैल जाएगा, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, आपने नॉर्मल कपड़े डाले, ठीक है, फिर उसके ऊपर आपने एकदम जैकेट डाल दी, ठीक है, उसके ऊपर एक दूसरा कुछ और वूलन का कुछ पहन लिया, फिर एक शॉल ले ली, साइज तो हो ही जाएगी सुमो जैसी, होगी कि नहीं? हो जाएगी। तो वही सीन है, इनके क्या हो रहा है? ये एक से एक कपड़ा पहनते जा रहा है, मतलब ऑर्बिट्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो एकदम हट्टे कट्टे सुमो जैसे हो जाएंगे। तो जैसे जैसे जाओगे तुम क्या को हंसे यार, इतना पकाओ आदमी नहीं करेगा। तो साइज क्या होगा? डाउन दी ग्रुप साइज पे इजी है। नहीं, सीशियम तक कंपेयर कर सकते हैं, फ्रैंशियम नहीं कंसीडर करते। सीशियम तक भी कंपेयर कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, फ्रैंशियम नहीं करते। सॉरी, फ्रैंशियम रेडियो एक्टिव। ग्रुप 2 में कौन आता? अभी ना बताओ, ग्रुप 2 में कौन आता? हाँ, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, वो पंखी की तरफ दिखती है, कैल्शियम, फिर इधर आ जाओ, साउंड करो। बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर इधर तक क्या? ठीक है, फिर रेडियम को है। तो सबसे बड़ा कौन? बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम से बड़ा, कैल्शियम से बड़ा, कैल्शियम से बड़ा, ठीक है। डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज। क्लियर है इतना? ओके, तो पीरियड में मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होता? बढ़ता। साइज क्या होता? कम। ठीक है, पीरियड में सॉरी ग्रुप में नीचे जाते हैं, जेड इफेक्टिव सेम, साइज क्या होगा? दोनों कंपैरिजन आपको आना चाहिए। मल्टीपल चॉइस में पूछ देगा, जेड इफेक्टिव एंड साइज इंक्रीज इन द सेम मैनर इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ट्रू और फॉल्स? जेड इफेक्टिव एंड साइज behave in same manner as we move from left to right. तो z effective क्या करता? Increase. साइज क्या करता? तो ये पूछ लेगा कि z effective
perspective and size are in opposite, increase or decrease are in opposite sense if we move from left. Yes, ठीक है, एक increase होता है एक decrease, तो ऐसे IIT में MCQ में पूछ सकते हैं, ठीक है, ग्रुप के लिए पूछ सकता है। ये छाप लिया सभी ने? ओके, तो जनरल ट्रेंड आपको समझ में आ गया है। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है। क्या है? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस को अपन बाद में क्लियर करते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट चलो आयनिक रेडियस। एक्सेप्शंस करेंगे, एक्सेप्शंस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक्सेप्शंस को इसके बात करा दूंगा, आयनिक रेडियस के बात करा दूंगा। आयनिक रेडियस, चौथा रेडियस आयनिक रेडियस। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जनरल एलिमेंट्स के, वो अपन इसकी बात करेंगे, फिर ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट, ठीक है। आयनिक रेडियस, 3 रेडियस कर लिए, ट्रेंड पढ़ लिया, आयनिक रेडियस करना है तो 4 रेडियसेस पढ़ लेंगे, ट्रेंड पढ़ लेंगे और उसके एक्सेप्शंस देखने, खत्म ये वाला सेक्शन। फिर उसमें भी क्या करना है, आयनाइजेशन एंड सबमिट, जनरल रूल पढ़ लेंगे, ग्रुप में देख लेंगे, पीरियड में देख लेंगे, बस खत्म। फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं वो देख लेंगे, सबका सेम टेक्निक रहेगा। आयनिक रेडियस, व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक रेडियस? जैसे जो भी कोई भी एटम है, अगर उसने अपना आखिरी मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, खो दिया, तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और किसी ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं? एनायंस। नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं? एनायंस। पॉजिटिव आयंस को कैटायंस। कैटायंस और एनायंस का रेडियस निकालना है। तो ये क्या होता है, आपको न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस है वही होती है आपकी आयनिक रेडियस। पहले कौन सी रेडियस थी? कोवेलेंट, मेटेलिक, वॉटर। कोवेलेंट में दो लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, मेटेलिक में दोनों सब टच होते हैं, वॉन्डरवॉल में टच नहीं करता, दूर दूर रहते हैं। अब ये क्या है? आयनिक रेडियस। क्या है ये? आयनिक रेडियस। तो लिखो एकदम स्टेटमेंट लिखो, पहले स्टेटमेंट लिखो, distance between nucleus and electron of outermost shell in any ion distance between nucleus and electron of the outermost shell in any ion is known as ionic radius. ठीक है, तो लिख लो आयंस कितने टाइप के होते हैं? कैटायन है, एनायन। कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय, these are positively charged, किससे मिलते हैं? फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। these are negatively charged, formed by gain of electrons. किससे मिलते हैं? formed by gain of electrons. को समझ नहीं रहा है पक्का? अरे गणेश चतुर्थी कब आ रही? 10। तुम लोग बैठाते क्या घर पे? ये तो
चलो बिठाते चलो बिठाते ओके। तो अब इसका साइज कंपेयर मानना है। साइज बेसिकली इसका कितना क्या है वो नहीं पूछेगा, एकदम बेसिक कंपैरिजन देगा। अभी आपको बता देता, मान लीजिए एक एम एटम, ठीक है, और उसने एक इलेक्ट्रॉन लीव कर दिया, तो ये क्या बना? ये तो एटम है, ये क्या बनेगा? कैटायन। अच्छा, मान लो फॉर एग्जांपल मान लो इसके एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो बेटा? 10। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें? 11 हो जाएंगे क्या? अरे प्रोटॉन थोड़ी चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 9। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? बाहर। तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन हट गए, Z सेम रहा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? घट गए। Z इफेक्टिव का फॉर्मूला पता है क्या? Z इफेक्टिव क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। Z सेम है, ये सिग्मा किससे आता है? इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन घट गए, 10 से कितना हुआ? 9। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स घट गए, इनर इलेक्ट्रॉन एक से घटे, तो Z इफेक्टिव क्या होगा? देखो ये जो क्वांटिटी है ये घट गई, देखिए एक मिनट, मान लो 10 और मान लो पहले था 9, तो कितना अंतर है? 10 है, अब ये घट गया, इलेक्ट्रॉन घट गए, 8 हो गए, तो कितना हुआ ये? तो Z इफेक्टिव बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। ये लॉजिक समझ में आएगा? एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ये शील्डिंग क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो Z इफेक्टिव क्या होगा? अरे शील्डिंग कम हो गई, Z इफेक्टिव मतलब मान लो रोहित और इसके बीच में बैठा है, ठीक है, उनमें से हर एक लाइन से एक बंदा निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन घट गए, तो व्यू क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्लियरली दिखाई देगा, तो Z इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? Z इफेक्टिव साइज क्या होगा? Z इफेक्टिव बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा, तो साइज क्या होगा? डिक्रीज साइज विल। तो एटम के मुकाबले कैटायन का साइज क्या होता है? छोटा। क्यों? दूसरे इलेक्ट्रॉन निकल गया, रिपल्शन कम तो अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्शन कम तो अट्रैक्शन ज्यादा, तो पास कीजिएगा तो साइज कम होगी। किस में कम होती है? कैटायन में एटम से कम साइज होती है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखो, M है, इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया? M माइनस बन गया, क्या बन गया बेटा? M माइनस बन गया। एटम था, Z कितना था? 10, इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10, M माइनस Z कितना है? 10, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? बढ़ गए। शील्डिंग क्या हुई? बढ़ गई। Z इफेक्टिव क्या हुआ? घट गया। साइज क्या हुई? बढ़ गई। तो एनायन की साइज क्या होती है? बड़ी होती है। किसकी होती है? एनायन की बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? एटम से। नहीं, एटम से। किससे बड़ी होती है? एटम M से बड़ी होती है। और कैटायन की M से क्या होती है? छोटी होती है। तो कैटायन, एनायन और एटम में सबसे बड़ी साइज किसकी? सबसे बड़ी साइज किसकी? एनायन की। सबसे छोटी किसकी? बीच में कौन? तो रेडियस ऑफ एटम ये छोटा है किससे? रेडियस ऑफ एनायन। ये किससे छोटा है? रेडियस ऑफ कैटायन। शायद तुम्हारा ये एक पढ़ता था। सबसे जो बड़ी साइज किसकी? सबसे एनायन। फिर सबसे कम कैटायन की कम क्यों हुई? इलेक्ट्रॉन भाग गए तो रिपल्शन का अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज सिकुड़ जाएगी। समझा लॉजिक? एकदम लॉजिकल चीजें हैं, बहुत ज्यादा रखना नहीं है, बस Z इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन पता रहना चाहिए। छाप लो जरा, फिर पॉइंट्स दिखा देंगे। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है।
उसके साथ में मिल राउंड के साथ मैं पसंद उसके साथ करते हैं बैठना कोई दिक्कत नहीं सारे दोस्त छापा सबने यार जल्दी छापो कितने लोग लिख रहे हैं समझ लो तभी भी लिख रहे हैं क्या जल्दी छापो बेटा भाई तुम लोग टोपी पहन के तुम लोग को सर दर्द नहीं होता क्या नहीं होता तुमको नहीं होता तुम तो बिना टोपी के आते थे पहले बाल झड़ रहे क्या और इतना ठीक है तो लिख लीजिए और लिख लीजिए और लिख लीजिए for an atom it's an ion has a bigger size for an atom its ion has bigger size for an atom its anion has bigger size than it मतलब एटम से बड़ी साइज होती है anion की and its cation will have smaller size than it भैया ऑर्डर बताओ देखो जरा अरे बोर्ड पे आके करो नहीं तुमने कर लिया था ना जनता में फर्स्ट आंसर क्या है पूरा एकदम ऑर्डर बताओ कंपेयर करो साइज बोर्ड पे आके आ जाओ तुम आ जाओगे ठीक है आ जाओ पहले रुक जाओ पहले एक एग्जांपल करो क्या सबसे बड़ा साइज किसका ये तुम बताओ सबसे बड़ा साइज किसका एनाइन कौन है एनाइन पहला वाला जरा करके दिखाओ ऑर्डर लिखो कौन किससे बड़ा अरे नहीं नीचे नीचे लिखो ना नीचे यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बताओ सबसे बड़ा किसका Cl सॉरी क्लोरीन माइनस फिर I फिर I प्लस शाबाश ये ऑर्डर तो मतलब मेरा चिन्ह तो है वेरी गुड शाबाश चेस्ट करते हैं बहुत लास्ट का क्या होगा सबसे बड़ा किसका H माइनस फिर H सबसे कम इसका सबसे ज्यादा क्यों इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन ज्यादा साइज बढ़ गया इसका क्या है इलेक्ट्रॉन कम हो गया अट्रैक्शन बढ़ गया साइज श्रिंक हो गया कितना समझ में आई पक्का कोई दिक्कत नहीं है फिर नेक्स्ट करते हैं ये 3-4 प्रॉब्लम कर लो आपके बुक्स में ही लिखे होंगे कर लिया सबने ओके फिर 2-3 केस लिखते हैं फर्स्ट उसमें लिखो फर्स्ट लिखो size of an ion down the group size of an ion down the group size of an ion पहला size of an ion down the group
size of an ion down the group. ठीक है, डाउन द ग्रुप आयन का क्या साइज होगा। अब ग्रुप में कौन है अपने पास में, देखो डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है एटम का, इंक्रीज करता है, तो सेम लिखो, ये लिखो डाउन द ग्रुप the size of ion क्या होगा, डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ आयन increases। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीशियम प्लस। क्या है, Li प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस और सीशियम प्लस। ये एटम्स में क्या होता था, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, आयंस में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे छोटा है इसमें कौन, फिर पोटेशियम फिर रुबिडियम। तो कैटायन भी रहा तो भी सेम ही है। अच्छा दूसरा देखो F माइनस, क्लोरीन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। फिर क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, फिर कौन, हाइड्रोजन, बस इतने से चार्ज है। तो डाउन द ग्रुप है क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन। एनायन है ये, देखो आयंस यूज किया, आयंस में कौन आ जाते हैं, कैटायन और एनायन दोनों। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज बढ़ेगा। सबसे ज्यादा किसका, हाइड्रोजन, फिर तो समझ में आया, इजी है चाप्टर। फिर दो तीन और देता हूं, ये ग्रुप 2 बेरिलियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस फिर कैल्शियम 2 प्लस स्ट्रोंशियम 2 प्लस बेरिलियम 2 प्लस। कैल्शियम Ca। देखो इन पे चार्ज सब पे सेम रहना चाहिए, इन पे सब पे चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। P2 प्लस Mg2 प्लस कैल्शियम 2 प्लस स्ट्रोंशियम 2 प्लस और बेरियम 2 प्लस। सबसे ज्यादा किसका, बेरियम, फिर समझ में आ रहा है, एकदम इजी है, पक्का। ओके एक लास्ट वाला, इसमें सबसे ज्यादा फिर क्या इसका शॉर्टकट क्या था, ओल्ड स्टाइल से, ठीक है। सो बस इतना सा अपने को याद रखना है। क्या ये सबको समझ में आया। केस 1 इसका, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द आयन इफ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा एक चीज कॉमन है, क्या है, इस पे भी ये भी कैटायन है, ये भी सारे कैटायन है और सबके प्लस प्लस चार्ज है। इसमें सबके माइनस माइनस, इसमें सबके +2 +2, इसमें क्या है सबके, और वो ऐसा नहीं एक को प्लस कर दिया एक को माइनस कर दिया फिर कंपेयर करो, नहीं, इसमें कंपैरिजन के लिए क्या चाहिए, दोनों पे साइज क्या होना चाहिए, सेम। कितनी बार सबको समझ में आ गई, पक्का। ओके नेक्स्ट केस 2 अभी ये दो केस है, केस 2 और केस 3। इसमें अपन क्या करेंगे,
और केस 3 में हम बेसिकली एक ही एटम का अलग अलग कैटायन लेंगे, एक ही एटम का अलग अलग एनायन लेंगे। तो केस 2 तो नहीं है, इसको मतलब आप पॉइंट ही बोल सकते हो, लिख लो पॉइंट लिख लो। For cation of same element, for cation of same element, higher is the charge, higher is the charge on the ion, smaller will be its size, smaller will be its size, smaller will be its size। क्या बोल रहा है? अगर सेम ही एलिमेंट है और जैसे जो पी ब्लॉक वाले होते हैं ना, उनकी वैलेंसीज फिक्स है, जैसे सोडियम से +1 निकलता, लिथियम से +1 निकलता, ऑक्सीजन से 2 माइनस निकलता, मतलब 4 -2 आता। पर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें लिखा था कि दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी मतलब वो एक या उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो एक Fe2+ भी बनता है और एक Fe3+। क्या मैंने इनके आपको वो मैग्नेटिक मोमेंट निकलवाया ना, तो एक 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसके 3 इलेक्ट्रॉन। तो किसके पास से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, ए की बी? ए से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले कि बी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन? बी से। तो बी में इलेक्ट्रॉन कम, बी में इलेक्ट्रॉन कम, तो उसमें रिपल्शन कम, अट्रैक्शन ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम। तो किसकी साइज ज्यादा होगी? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के ऊपर एनायन के फॉर्म में, अगर कोई हो, सॉरी आयन के फॉर्म में हो, तो कैटायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना उसका साइज कम। अब इसके अंदर किसका साइज कम? कॉपर प्लस है, कॉपर 2+ है, तो इसके बाद +2 है, तो मतलब उसके पास में पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज की संख्या भी, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो उसकी साइज क्या होगी? कितना समझ में आई? इजी है, ओके, वेरी गुड। तो जरा एक मैग्नीशियम पे कर लो। मैग्नीशियम जो होता है उसके बहुत सारे कैटायन बनते हैं, Mn2+, Mn4+, Mn6+ और Mn7+। सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, ये बताना है। एक क्रोमियम का होता है Chromium2+, Chromium3+, Chromium4+, Chromium6+। ये कैटायन के लिए था। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज क्या होगा? कम। सबसे कम साइज किसका है? Mn7+, फिर Mn6+, फिर Mn4+। इसमें समझ में आ रहा है क्या? ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ रहा, रटना अपने को, एकदम सिंपल सवाल है। फिर नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट। थर्ड में लिखो कैटायन हो गया ना, थर्ड में लिखो एनायंस, थर्ड में लिखो एनायंस, उसमें पॉइंट बना के लिखो फॉर एनायंस, for anions higher is the charge, for anions higher is the charge on the ion, higher is the charge on the ion, higher is the charge on the ion, more will be the number of electrons, more will be the number of electrons,
repulsion, more will be the repulsion, more will be the repulsion, and larger will be the size, and larger will be the size, and larger will be the size. ये देखो आप, ये O माइनस है, ये O2 माइनस है। किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा? O2 माइनस। O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा साइज। कैटायन में देखो उल्टा था, कैटायन में क्या है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज श्रिंक करेंगे। इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज बढ़ा, नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो क्या हुआ? साइज बढ़ेगी, ठीक है, रिपल्शन बढ़ेगा। इसके अंदर सबसे बड़ा कौन है? फिर ठीक है, क्या ये तीसरा भी समझ में आ गया? कैटायंस एनायंस, ओके। लास्ट है इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, लास्ट है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। Isoelectronic species. Isoelectronic species. Isoelectronic species will have isoelectronic species will have the same isoelectronic species will have the same number, so electronic species will have the same number of electrons, will have the same number of electrons in their outermost orbit, their outermost orbit. ये बताओ सोडियम का Z कितना होता? कितना होता? 11। इलेक्ट्रॉन कितने सोडियम प्लस में? 11 थे, एक निकाल दिया, कितना बचा? 10। मैग्नीशियम है, Z कितना? 12। इसको मैग्नीशियम 2 प्लस कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? एल्यूमिनियम है, Z कितना उसका? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कितने बचे? 10। क्या तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक हुए क्या? अच्छा, फिर देखो एक और देखो जरा, अपने पास में है फ्लोरीन। फ्लोरीन का Z कितना? 7 9 और माइनस ले लो, कितना हुआ? ऑक्सीजन है, Z कितना? 8। 2 माइनस ले लो, ये कितने? फिर नाइट्रोजन कितना Z? 3 माइनस ले लो, कितना हुआ? क्या सारे कैसे है? सारे के सारे क्या है? सबके इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो रिपल्शन क्या होगा? सब में सेम होगा, क्यों? रिपल्शन करने वाले कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या सबका रिपल्शन सेम? सबका सिग्मा सेम। Z इफेक्टिव क्या होता? Z माइनस सिग्मा, सबके इलेक्ट्रॉन सेम तो सिग्मा सबका सेम, बट क्या डिफरेंट है? तो किसका Z इफेक्टिव ज्यादा? जिसका Z ज्यादा, ये तो सब में कॉमन है, सिग्मा रिपल्शन कॉमन हो गया, तो जिसका Z ज्यादा उसका Z इफेक्टिव कितना को समझ में आ रहा? As number of electrons are same, each of the species will have same shielding effect. As number of electron is same, each species will have same shielding effect. Shielding effect same है, तो जिसका Z ज्यादा उसका Z इफेक्टिव ज्यादा। इनमें सबसे ज्यादा Z इफेक्टिव किसका? एल्यूमिनियम का। इसमें
सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका? एल्यूमिनियम 3+ का। फिर किसका? मैग्नीशियम 2+। फिर किसका? सोडियम प्लस। फिर जेड इफेक्टिव क्लोरीन। फिर सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव एल्यूमिनियम। जिसका ज्यादा जेड इफेक्टिव उसकी साइज क्या? उसकी साइज सबसे, तो सबसे ज्यादा साइज किसकी हो? सबसे ज्यादा साइज, अरे नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज की तो ऐसे ही साइज बड़ी रहती है, तो सबसे ज्यादा साइज किसकी? फिर मैग्नीशियम 2+। फिर एल्यूमिनियम 3+। काय हे तुम्हाला समजलं? पक्का? पहले पॉइंट लिखो, ओ आइसोइलेक्ट्रॉनिक पे पॉइंट लिखा था क्या? They will have same number of electrons is, क्या लिखा था? Isoelectronics will have same number of electrons in their outermost shell। फिर लिखो, ये पांचवा चैप्टर, पहले लिखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस will have equal number of electrons। Isoelectronic species will have equal number of electrons, so all of them will have same shielding effect। So all of them will have same shielding effect। So all of them will have same shielding effect। फिर लिखो atoms having ions having higher value of Z, atoms having higher value of Z will have more Z effective। Atoms having higher number of Z will have more Z effective and their size will be smaller, and their size will be smaller। तो जिसका Z सबसे ज्यादा है उसकी साइज क्या है? सबसे कम। क्यों सर? Z से क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज श्रिंक होगा। काय हे तुम्हाला समजलं सर्वांना? तो इस पे जो है आपके कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, इसको लिख लो आराम से छापो। इंडेक्स एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 1 देखना। उसमें भी सेम क्वेश्चन था। इंडेक्स एक्सरसाइज जो है ना वो आप पूरे 10 कुछ इलेक्ट्रॉन लेके इंडेक्स एक्सरसाइज 3 पेज 3.12 आप यहीं पे सॉल्व करो। सारे क्वेश्चंस वहीं पे मार्क करो।
साइड कॉन्ट्रैक्शन वो सब तो नहीं पढ़ा है। पेज नंबर कौन सा था? 3.12। ओके, पहला रेडियस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बाय द एटम, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन मतलब कौन सा चार्ज है उस पे, है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड, एक्चुअली ये जो है आप बाद में पढ़ोगे, सिंगल बॉन्ड में अलग होता है, डबल बॉन्ड में थोड़ा साइज कम हो जाता है, ये भी आप देखोगे। अच्छा, वंडर वॉल रेडियस इज मेजर्ड फॉर ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है तो बी वाला। फिर करेक्ट ऑर्डर ऑफ वंडर वॉल रेडियस, नहीं कोवेलेंट है वंडर वॉल रेडियस ऑफ क्लोरीन आर। थर्ड देखो, अब अपने को पता ही नहीं है, डाटा थोड़ी पता है, बट पता है किसका बड़ा होता है, वंडर वॉल। तो देखो कोवेलेंट 1.80 और 0.9 नहीं हो सकता। बी ऑप्शन एक 99 है, एक 180 है, हाँ चांसेस है। सी ऑप्शन में दोनों 180 की है, नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन में दोनों 0.99 की है, वो भी नहीं हो सकता। वंडर वॉल हमेशा बड़ा होता है। तो ऐसा डेटा रखना नहीं है, वो आपको इसी वजह से पूछा कि आप कौन सा आंसर सिलेक्ट करते हो। तो सी का क्या आएगा, सॉरी 3 का क्या आएगा। और फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया है, कौन दिया है, N3 माइनस और क्या दिया है, O2 माइनस और F माइनस। नंबर दिया है, क्या नंबर रखना है क्या, नहीं। इनमें सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, किसका होगा सबसे ज्यादा, फिर O माइनस का, O2 माइनस का, फिर F माइनस। तो O3 माइनस का सबसे ज्यादा होना चाहिए। देखो वहां वर्ड यूज किया है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली वन जगह है, जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में सबसे पहले किसको रखा है, N3 माइनस। N3 माइनस का सबसे ज्यादा, फिर O2 माइनस, फिर F माइनस। ये ऑप्शन हो नहीं सकता, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। क्यों, 1.36 के बाद में क्या दिया है, 1.40। आंसर क्या है उसका, कितनों को फोर्थ अभी भी नहीं समझ में आया। फोर्थ में बेटा आपको ऑर्डर देखना है, जो सीक्वेंस दिए ना उसको बड़े से छोटा अरेंज करो, उसने बीच में ऊपर नीचे अरेंज किया है। फिफ्थ F2 प्लस का कितना है, 0.76। F3 प्लस का कितना हो जाएगा, उससे कम कितना होगा, 0. फिर लार्जेस्ट Na प्लस, O2 माइनस, H2 माइनस और क्लोरीन माइनस। ये कौन सी स्पीशीज है सारे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, और है फिर देखो उस साइड जो है माइनस में है, माइनस में ऑक्सीजन वाला, जो ऑक्सीजन के नीचे कौन है, अच्छा ऑक्सीजन से बड़ा कौन होगा, सल्फर। सल्फर से बड़ा कौन होगा, कोई नहीं। क्लोरीन से भी बड़ा कौन होगा, सल्फर। और सोडियम से बड़ा कौन होता है, O2 माइनस। तो इसका सबसे बड़ा कौन है, जुगाड़ लगा है। मेटेलिक रेडियस ऑफ कॉपर इज, सॉरी कैल्शियम इज 200। तो कोवेलेंट क्या होगा, ज्यादा की कम, तो आंसर क्या है, ये जिरकोनियम हाफनियम का बताना है मेरे को। 9 का बताओ, कौन सा ऑप्शन, क्या सबको समझ में आया, क्या इजी है, पक्का, ओके। तो इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन बताना है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और फिर अपन आयनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। इजी लगा क्या, पक्का, ओके।